सुनहरी आंखों वाली रानी यानी ऐश्वर्या राय की अनकही मोहब्बत की कहानियाँ और जीवन का सच। रूप, यौवन, प्रतिभा और गरिमा की अद्वितीय प्रतिमा ऐश्वर्या राय। जब वह चलती हैं तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। जब वह मुस्कुराती हैं तो फूल खिल उठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रूपसी के जीवन में सौंदर्य के पीछे कितने तूफान छिपे हैं। उनकी आंखों ने सिर्फ ग्लैमर नहीं देखा, बल्कि प्रेम की पीड़ा, ठुकराए जाने का दर्द और असीम समर्पण भी महसूस किया है। एक साधारण सी कोंकणी ब्राह्मण परिवार में जन्मी ऐश्वर्या 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर, कर्नाटक में पैदा हुई। उनके पिता कृष्णराज राय एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे और मां बृंदा राय एक लेखक। बचपन से ही ऐश्वर्या पढ़ाई में तेज थीं और भरतनाट्यम की अभ्यासी थीं। उनके सौंदर्य ने जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया का रास्ता खोल दिया। 1994 में जब ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता तो वह सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की आंखों का तारा बन गईं। नीली आंखों वाली इस देवी ने उस दिन एक ऐसा जादू किया जो आज तक कायम है। लेकिन सफलता के इस चमकते ताज के पीछे थे अनकहे संघर्ष और अनदेखे आंसू। एक मोहब्बत जो तूफान की तरह आई और सुनामी की तरह चली गई। 1999 में हम दिल दे चुके सनम के सेट पर ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच जो चिंगारी उठी वह जल्द ही 16 बन गई। दोनों के बीच प्रेम ऐसा था जो सबको नजर आया, लेकिन जो अंदर से बुरी तरह टूट रहा था। सलमान का उग्र स्वभाव, ईर्ष्या और अधिकार जताने की प्रवृत्ति ने ऐश्वर्या को कई बार आहत किया। एक बार तो कहा जाता है कि सलमान ने रात भर ऐश्वर्या की फ्लैट का दरवाज़ा पीटा, शूटिंग सेट्स पर हंगामा किया। ऐश्वर्या ने यह सब चुपचाप सहा क्योंकि वह प्यार में थी। लेकिन अंततः जब यह रिश्ता जहर बन गया, ऐश्वर्या ने हिम्मत करके सलमान को अलविदा कह दिया। उन्होंने मीडिया में भी कहा वो प्यार नहीं, आत्मा की यातना थी। एक अधूरा अफसाना। सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या ने खुद को अकेला कर लिया, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में आए विवेक ओबेरॉय। यह रिश्ता जितना शांत दिखा उतना ही विवादों से घिरा भी रहा। विवेक ने मीडिया में आकर कहा कि सलमान उन्हें धमकाते हैं, फ़ोन कर कर के गालियाँ देते हैं। ऐश्वर्या ने चुप्पी साधी, लेकिन जब रिश्ता बिगड़ने लगा ऐश्वर्या ने बिना कोई हंगामा किए खुद को अलग कर लिया। आज भी विवेक ओबेरॉय मानते हैं कि ऐश्वर्या उनकी ज़िंदगी की सबसे हसीन याद थी। प्रेम से परिपक्वता तक। गुरु फिल्म के सेट पर जब ऐश्वर्या और अभिषेक करीब आए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये रिश्ता परवान चढ़ेगा। बच्चन खानदान में एक बहू के रूप में ऐश्वर्या की कल्पना लोगों ने कम ही की थी, लेकिन अभिषेक ने ऐश्वर्या को सच्चा सम्मानित प्रेम दिया। 2007 में जब इन दोनों की शादी हुई तो देश भर में दियों की रोशनी और बधाइयों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक सदी के महानायक की बहू और देश की सबसे सुंदर स्त्री का संगम, यह स्वप्न जैसा था। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ बाहरी दिखाने तक सीमित नहीं रहा। ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को अपना दिल दे दिया और एक आदर्श बहू, पत्नी और मां के रूप में खुद को ढाल लिया। 2011 में जब आराध्या का जन्म हुआ तो ऐश्वर्या मां बन गईं और यह बदलाव उनके जीवन का सबसे सुंदर मोड़ था। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने परिवार में रम गईं। एक मां के रूप में ऐश्वर्या ने अपने कैरियर की परवाह किए बिना खुद को आराध्या के लिए समर्पित किया। ग्लैमर की दुनिया में जहां हर मुस्कान की कीमत होती है, ऐश्वर्या ने अपनी गरिमा को कभी नहीं छोड़ा। चाहे वो कांस फिल्म फेस्टिवल की रेड कारपेट हो या मीडिया के तीखे सवाल, ऐश्वर्या हमेशा एक रानी की तरह पेश आई। लेकिन इस गरिमा के पीछे छिपी थी एक स्त्री जो अपने टूटे रिश्तों को सीने में छुपाकर मुस्कुराती रही। अभिषेक से तलाक की अफवाहें, बच्चन परिवार में मतभेद, ऐश्वर्या की फिल्मों से दूरी, ये सब बातें मीडिया की सुर्खियां बनी। लेकिन ऐश्वर्या ने कभी कोई बयान नहीं दिया। उनका आत्मबल, उनकी चुप्पी ही उनका उत्तर था। सौंदर्य से परे की बुद्धिमत्ता। ऐश्वर्या राय सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रहीं। बेटी बचाओ अभियान हो या आंखों के दान का संकल्प, ऐश्वर्या ने खुद को सिर्फ एक ग्लैमरस डॉल के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में प्रस्तुत किया। ऐश्वर्या की फिल्मों का जादू और संवाद। हम दिल दे चुके सनम का वो संवाद, आपका इंतजार था मुझे। देवदास में पारो का वह गर्व, मैं चंद्रमुखी नहीं पारो हूँ, देव की आत्मा की पुकार।
जोधा अकबर की गरिमा। रानी का धर्म केवल एक राजा से विवाह नहीं होता, उसकी मर्यादा भी होती है। इन संवादों ने ऐश्वर्या के अभिनय की ऊंचाइयों को छू लिया। एक स्त्री, एक देवी, एक इंसान। ऐश्वर्या राय सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, एक सशक्त महिला हैं। उन्होंने प्यार किया, टूटी, संभली और फिर नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी ज़िंदगी हम सबको यही सिखाती है, रूप क्षणिक है लेकिन आत्मा का सौंदर्य चिरस्थायी होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐश्वर्या की कौन सी फिल्म, गाना पसंद है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।